पहले जंग के बीच बाइडेन ने यूक्रेन में पुतिन की साजिश का पर्दाफाश किया और दावा किया कि रूस यूक्रेन में अपनी सेना को पीछे नहीं हटा रहा बल्कि उसे नए सिरे से तैनात कर रहा है। मतलब यह कि बाइडेन कहना चाहते हैं कि पुतिन जेलेंस्की के साथ डबल गेम खेल रहे हैं और यूक्रेन के कुछ इलाकों से अपनी सेना पीछे हटाने का केवल नाटक कर रहे हैं। एक दिन पहले ही तुर्की में जेलेंस्की और पुतिन के नेता बातचीत करने पहुंचे थे, जिससे ठीक पहले रूस ने यूक्रेन में सैन्य गतिविधियां कम करने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था। यही नहीं, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आईं जिनमें रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से बेलारूस की ओर जाती दिखी थी। मतलब पुतिन ने जो कहा था वो करना भी शुरू कर दिया। लेकिन बाइडेन को पुतिन पर रत्ती भर विश्वास नहीं। उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं कि पुतिन यूक्रेन में जंग खत्म करना चाहते हैं। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि रूस का कीव और चर्नीव जैसे इलाकों से पीछे हटना साजिश है। बाइडेन के अधिकारियों ने तो चीख चीख कर यह भी बोला कि पुतिन की सेना की मूवमेंट उसकी वापसी की नहीं बल्कि रीपोजिशनिंग यानी सैनिकों की नए सिरे से तैनाती का सिग्नल है। But we believe that this is a repositioning, not a real withdrawal. यही नहीं, अमेरिका के रक्षा विभाग के हेडक्वार्टर पेंटागन ने तो यूक्रेन को और बड़े हमलों के लिए सावधान भी किया। And that we all should be prepared to watch for a major offensive against other areas of Ukraine. इससे पहले खबर आई थी कि रूस ने शांति वार्ता में नर्म रुख दिखाया और इस बात पर मान गया कि जेलेंस्की वहां के राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन बाइडेन ही नहीं, जेलेंस्की को भी पुतिन पर भरोसा नहीं। एक दिन पहले खबर आई थी कि पुतिन और जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है, लेकिन यह खबर आए 24 घंटे भी नहीं बीते कि पुतिन पर सेना हटाने की आड़ में यूक्रेन के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। इस बीच कीव से रूस की सेना के हटने की कुछ और तस्वीरें भी आईं, जिनमें यूक्रेन के सैनिक एक इलाके में गश्त लगाते नजर आए। उन्होंने खुद कहा कि वहां पुतिन के सैनिकों का हमला घट गया है। Стало менше їхніх агресивних дій. Перші дні дуже хорошо так потріпали. लेकिन कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जेलेंस्की का हाल भी वही है। उन्होंने ये तो माना कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन ये भी याद दिला दिया कि यूक्रेन के कई इलाकों में रूस के सैनिक अब भी तबाही मचा रहे हैं। इसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने दो टूक कहा कि यूक्रेन पर मंडरा रहा खतरा जरा भी कम नहीं हुआ है। Бачимо підстав для довіри словам, що звучать від тих чи інших представників. जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ने भले ही कीव और चर्नीव से कुछ सेना पीछे हटा ली हो, लेकिन निकोलेव में उसने हाहाकार मचा दिया। मतलब ये कि जेलेंस्की तब तक रूस पर भरोसा नहीं करेंगे जब तक रूस की सेना उनके देश के हर शहर से पीछे न हट जाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन की साजिश यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व के इलाकों पर पूरी तरह कब्जा करने की है। माना जा रहा है कि बाइडेन के अधिकारियों ने भी इशारों में यही बताने की कोशिश की और रूस की सेना की रीपोजिशनिंग का दावा किया। कहा जा रहा है कि पुतिन का फोकस अब यूक्रेन के दक्षिण और पूर्व के इलाके पर है, जहां बढ़त बनाने के लिए वो उत्तर के कुछ इलाकों जैसे कि कीव और चर्नीव से अपनी सेना घटा रहे हैं और अपनी पूरी ताकत दक्षिण और पूर्व के इलाकों में झोंकने की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में है खेरसोन, जहां रूस की भाषा बोलने वाले लोगों की अच्छी खासी आबादी है, जबकि पूर्व में है डोनेस्क और लुहांस्क, जहां रूस का समर्थन करने वाले अलगाववादी करीब 8 साल से लड़ रहे हैं। खबर है कि लंबी जंग की वजह से पुतिन की सेना की क्षमता घट चुकी है और इसीलिए वो अपने मुख्य लक्ष्य डोनेस्क और लुहांस्क की आजादी पर फोकस कर रहे हैं। रूस जंग की शुरुआत में ही इन दोनों इलाकों को स्वतंत्र देश की मान्यता दे चुका है।